आया, बाजवा ही लाया ना इन लोगों को, फौज लाई है ना। बाजवा कोई धोबी तो नहीं था, आर्मी चीफ था। 6.5 लाख बंदूकों की ताकत से लेके आया ना जरदारी को, शहबाज शरीफ को, बिलावल को, मरियम को। आसिम मुनीर भी धोबी तो नहीं है, हरकतें तो ऐसे धोबियों वाली हैं लेकिन है नहीं, लेकिन धोबी भी बड़े अच्छे होते हैं। ये मैं खैर वो फिर धोबी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आपने हमारे मुतालिक ये क्यों कहा है, तो धोबी साहब माफ करना। लेकिन बाद में मैं एक कह रहा हूँ, मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ, इशारतन कह रहा हूँ कि धोबी तो नहीं है, कोई कपड़े तो नहीं धोते थे, फौज की बंदूकों से आए ना, और फौज की बंदूकों से इसको कर रहे हैं। तो अब आ जाए जी फौज के ऊपर। मैं बड़ा सोचता था कि यार ये फौज के अंदर वो यंग ऑफिसर्स का जो लेटर आया मेरे पास कि जी हम लिस्टें बना रहे हैं, हम आसिम को भी निपट लेंगे, हम जर्नैलों को भी निपट लेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को भी निपट लेंगे, फौजियों को भी, इसके पॉलिटिशियंस जो करप्ट सियासतदान हैं इनको भी घेरेंगे, हमने पुलिस वालों की भी लिस्टें बनाई है, ब्यूरोक्रेसी की। तो उसके बाद मेरे पास बड़े पैगाम आते हैं, और फौजी अफसरों के खास तौर उन्होंने कहा, हैदर भाई जो सीनियर साहब थे, हैदर भाई जो सीनियर थे, हैदर जो जूनियर थे, उन्होंने सर, सर आपकी इन खुशफहमी में इस फौज का डीएनए चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल इस फौज में कोई दम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई गैरत नहीं है, ये बेगैरत है हम सब। ये फौजी कह रहे थे। मैंने कहा क्यों? एक बंदे ने कहा सर मैं आपको समझाता हूँ क्यों। उसने मुझे ना इनकी पर्क्स और प्रिविलेजेस की लिस्ट भेजी, मैं वो पढ़ के हैरान हो गया। और बाय द वे मैं महीनों से ये ढूंढ रहा था, मैं किसी भी फौजी अफसर थे जो सीनियर रिटायर्ड जर्नैल होते थे पूछता था, नहीं वो ऐसे नहीं है, नहीं वो ऐसे है, नहीं इसकी फलाने के लिए मुख्तलिफ होता है, वो मैं तुम्हें किसी ने नहीं बताया। एंड में मुझे मतलब ये है जी इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये मैं आपको जरा बताता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि इनमें कितना दम है और इतना खम है कि ये कोई पाकिस्तान को बचाएंगे कि नहीं। एक मेजर जब उसकी 15 साल की सर्विस हो जाती है, उसको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है डीएचए में मुफ्त। वो अगले 20-25 साल में सालाना उसका डेवलपमेंट चार्ज देता है, जो शायद लाख रुपए सालाना का होता है, जो कि वो आसानी से दे सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके साथ उसको एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम। अब ये मेजर है। अब ये मेजर जब 23 साल इसकी सर्विस हो जाती है, या तो वो रह जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं होता, या लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, तो उसको एक और प्लॉट मिल जाता है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पास 2 प्लॉट हो गए, 1-1 कनाल के, और एक अपार्टमेंट हो गया। अगर अस्यूमिंग कि ये बंदा 2-3-4 साल और सर्विस करने के बाद 26-27-28 साल की सर्विस में ये रिटायर हो जाता है, सर्विस पूरी हो जाती है, इसके पास एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसके अंदर ये रहेगा, कोई किराया नहीं देना। 2 इसके पास 1-1 कनाल के प्लॉट होते हैं डीएचए में, बड़ा एक प्लॉट ये बेचेगा, एक प्लॉट उससे पैसे से ये दूसरे पे घर बनाएगा, और उधर से किराया खाएगा। पेंशन इसकी तनख्वाह उस वक्त इसकी को 1.5 लाख रुपए होगी, 1.5 लाख इसको पेंशन आएगी, वही पेंशन, और जनाब 100% पेंशन। और उसके बाद ये कोई नौकरी करेगा, या सिविलियन इदारे में या फौजी इदारे में इसको नौकरी मिल जाएगी, वहां से ये 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा लेगा आराम से। इस बंदे के पास 2-3 लाख रुपए किराया आएगा, 1.5 लाख इसकी पेंशन आएगी, 2-2.5 लाख इसको वहां से पैसे मिलेंगे, ये आराम से 7-8 लाख रुपए कमा लेगा। मेजर जो होगा उसके पास थोड़ा कम होगा, वो भी 4-5 लाख रुपए उसके पास आते हैं। ये मेजर। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। अब जी फुल कर्नल बनता है, इसको एक और प्लॉट मिल जाता है डीएचए में, ठीक है जी। इसके बाद 3 प्लॉट हो गए, और इसके बाद जी हो गया जनाब ये क्या कहते हैं इसका, जो घर है ना वो चेंज हो जाता है। अब वो अपार्टमेंट के बजाय वो एसडी हो जाता है, सेमी डिटैच्ड हाउस। फिर ये मेजर जनरल बनता है। फिर इसको एक और प्लॉट, अब 4 प्लॉट हो गए जी, 4 प्लॉट हो गए, घर जो बड़ा हो गया, ये हो गया जी। अब उसके बाद ये मुझे कंफ्यूज, कुछ लोग कहते हैं जी मेजर जनरल को कमर्शियल प्लॉट भी मिलता है, कमर्शियल प्लॉट डीएचए, जिसके ऊपर ये प्लाजे बनाते हैं और जो उनकी करोड़ों की वैल्यू होती है। अब मैं आपको बताऊं तो ये पैसे ये मुफ्त मिलते हैं या पैसे के साथ मिलते हैं? किसी प्लॉट का पैसा नहीं देते, ये मुफ्त प्लॉट होते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस इनको देने पड़ते हैं। हाँ, जो इनका अपार्टमेंट होता है या जो घर होता है उनको इसको पैसे देने पड़ते हैं। उसके पैसे मार्केट प्राइस से कम से कम 8, 7 या 6 गुना कम। और उसके पैसे इनको देने पड़ते हैं जब ये जिस दिन ये रिटायर होते हैं, कुछ अरसे के लिए इनको मोहलत भी दी जाती है। तकरीबन ये उतना पैसा बनता है जितनी इनकी पेंशन कम्यूट कर दो, मतलब पूरी पेंशन ये ले लें, वो कम्यूट करके ये अपने अपार्टमेंट के पैसे दे देते हैं या घर के, और इनके पास सालन अपार्टमेंट आ जाता है या घर आ जाता है।
मेजर जनरल बनते हैं, 4 प्लॉट, एक और कमर्शियल प्लॉट। लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो फिर तो जिसको एक मेरा फौजी दोस्त कहता है सर खूह खाता। अगर आप कोर कमांडर हैं तो आप जिस डीएचए के अंदर है आपको उसका प्लॉट मिलेगा। अगर आप एजी हैं, जैसे जनरल जो आजकल जनरल सर आसिम मलिक साहब हैं, और उससे पहले ये भी रहा हुआ है अपना फैज हमीद भी रहा हुआ है, और इससे पहले आमिर जो इस वक्त गुजरांवाला का कोर कमांडर है वो भी रहा हुआ है, और उससे पहले अनवर अली हैदर है, मोंटी मोंटी जिसको कहते हैं वो भी रहा हुआ है। इनको कहते हैं हर डीएचए में प्लॉट मिलता है। एजी को इसी कहते हैं आर्मी चीफ के बाद सबसे ज्यादा। हर डी अगर 8 डीएचए हैं या 9 है, इनके पास 8-9 प्लॉट अलावा इनके जो 4 मिले हुए हैं, तो ये इनके पास 15 12 13 14 प्लॉट हो गए। ये मैं एक्चुअल नंबर, ये मेरे पास सारी डिटेल है यहाँ। और आर्मी चीफ फिर तो वो जो कहते हैं खूह खाता, क्या खुला खाता। 80 एकड़ जमीन, 40 एकड़ मिलती है जब ये टेक ओवर करता है, 40 एकड़ मिलती है जब ये जाता है। उसको फिर ये ले लेते हैं अर्बन जोनिंग में कि यहाँ घर बन सकते हैं, वो जनाब उसकी 100 गुना ज्यादा कीमत सबने यशी करके बनाई। ठीक है, ये लीगल है, इसके अंदर कोई घपला नहीं, ये सब इनको लीगली मिल रहा है। प्लॉट इनको मुफ्त मिल रहे हैं, घर इनको पैसे देने के लिए। कहां से आ रही है जमीन, ये किसकी जमीन है, ये कहां से आई इनके पास, कौन इसके पैसे दे। हम जी प्रोक्योर करते हैं। वो एफडब्ल्यू का डीजी मुझे कहता है मैंने जब टेक ओवर किया हमारे पास 28,000 कनाल जमीन थी, मैंने जब हैंड ओवर किया 1,30,000 कनाल। मैंने कहा नर के बच्चे आई कहां से। इनको मिलती है जमीन हुकूमतों से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमतों से, उसको ये ट्रांसफर करके अपने लिए ले आते हैं। मिलती है कि जी यहाँ फार्म लगाएंगे, मिलती है यहाँ ट्रेनिंग एरिया होगा, उसको नामलेट करके ये अपने प्लॉट्स बना लेते हैं। ये प्रिविलेज शुरू होता है मेजरी से और ये जाता है आर्मी चीफ तक। अब आप सोचें वो कौन सा पागल मेजर होगा जो उस खाने में अल्लाह माफ करे थूकेगा जहां से उसकी रोजी लग रही है। उसको घर भी मिल रहा है, अपार्टमेंट, उसको प्लॉट भी एक मिल रहा है। जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया उसको 2 हो गए, फुल कर्नल हो गया 3 हो गए, ब्रिगेडियर हो गए 4 हो गए, 5 हो गए। वही प्लॉटों की भरमार, पाकिस्तान का पैसा चूस चूस के। इसलिए तो कोई नहीं बोलता। मैंने रिटायर्ड ये ब्रिगेडियर में अपने कोर्समेट मेजर जनरल सीनियर जो, मैंने कहा यार आप लोग खत क्यों नहीं लिखते। बाजवा जब था कि यार बाजवा तू क्या कर रहा है, मत करो, मुल्क की सालमियत है, फौज की बदनामी है, तेरी बदनामी है, इलेक्शन कराओ, निकालो इधर से। अब समझ आई, सब इसके अंदर शामिल है, सब इस डकैती में शामिल है, सबके हाथों में कत्ल का खून है, इसलिए नहीं करते। अब समझ आई। तो मैंने कहा अच्छा यार फिर तो बेचारे जिन वो यंग ऑफिसर्स ने मुझे लिखा होगा वो बहके में। तो इससे मुझे एक और तजिया हुआ, मुझे तजिया ये हुआ कि ये लोग जो हैं, इन लोगों की असेसमेंट क्या है आर्मी हाई कमांड की, आसिम की, कि फौज में फूट छूट नहीं पड़नी। ये हमने इन सब लोगों को इतना काबू किया हुआ है पैसे के जरिए, बिकॉज ये सब नौकरी करते हैं, नौकरी है जी। बेचारा लेफ्टिनेंट कप्तान मरता है, जिस दिन लेफ्टिनेंट कप्तान गोली के सामने खड़ा होना बंद कर दिया ना जेसीओ खड़ा होगा, ना एनसीओ खड़ा होगा, ना जवान, ये खड़े होते हैं तो वो ये बेचारे शहीद होते हैं, मार जाते हैं। और यंग मेजर्स भी, वो भी उनका भी दिमाग, अभी तक दिमाग इतना फतूर खराब नहीं हुआ था जहां तक वो 15 साल तक जब तक नहीं पहुंचता। लेकिन आदिल राजा जैसे भी है, वो भी उस तरह के भी मेजर है, लेकिन कम है। कितने आपने आदिल राजा जैसे मेजर देखे हैं जिन्होंने खोल के ये बात की है? बहुत कम। कितने आपने कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल देखे जिन्होंने खोल के बात की? वैसे तो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं। एक दो ने तो मुझे ब्लॉक कर लिया। एक कहता है टेक्नोक्रेट लगाओ, दूसरा सामने कुछ दिखाता है पीछे कुछ कहता है, झूठा फरेबी सारे ये। तो जनाब इनसे पूछें, जब ये आते हैं अगली दफा किसी आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को बुलाते हैं कोई भी अपने प्रोग्राम में, ऐसे पूछे जनरल साहब हमें जरा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बता दें, मेजर से लेकर आर्मी के फुल जनरल तक कितने मिलते हैं और क्यों मिलने चाहिए आप, ये क्या आप लोग क्या करते हैं जिसकी बेसिस। हम फौज में थे, बिल्कुल बेरोजगार, हमें लड़की भी नहीं देता था कि यार इससे शादी कर लो। तो जनाब ये फौज, ये लीगल है, उसके बाद इलीगल, फिर ये ड्रग स्मगलिंग, गन रनिंग, ये जिस तरह थाने बिकते हैं इस तरह ये स्काउट्स में, एफसी में इनके जो विंग्स हैं वो बिकते हैं।
सबको पता है, कोई